हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माकांत क्लासेस। स्टूडेंट्स 10th की बोर्ड एग्जाम आ रही हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि सर हमें कोई डाउट्स हैं। तो आज की क्लास में बेटा हम वो डाउट्स ले लेते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये नो डाउट जिनके डाउट्स हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन जिनके डाउट्स नहीं हैं उनके लिए भी ये बराबर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो बेटा ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के भी वो क्वेश्चन है जहाँ से 101% क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखो तो 101% इनमें से क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। और वो भी छोटा क्वेश्चन नहीं, मेजर क्वेश्चन। तो आज हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर अप करेंगे। अगर क्लास थोड़ी सी लेंथी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम इनको अच्छे से कवर अप करेंगे, ठीक है। तो सिद्ध करने वाले ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं जो होती हैं, उनमें जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। टॉपिक तो अपना क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री है। और नो डाउट मैं इसे बाइलैंग्वेज लूँगा, तो टेंशन ना लें कि सर हम तो हिंदी मीडियम से हैं या हम तो इंग्लिश मीडियम से हैं, मैं इसे बाइलैंग्वेज लेने वाला हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मेरे पास ये बुक है, मैं बात करता हूँ सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। जो प्रूफ करने वाले जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है मैं केवल वही करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एग्जाम्पल नंबर 11 की। एग्जाम्पल 11 क्या है, प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए। देखो आपको दिया हुआ है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ कीजिए कि LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर है। देखो अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे समझो। मैंने बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक ही चीज बताई है कि ट्रिग्नोमेट्री में जब भी आपको सिद्ध करने वाले क्वेश्चन मिले ना, मोस्ट ऑफ केस में, मैं हमेशा तो नहीं बोलूंगा बट मोस्ट ऑफ केस में आप उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाता है मोस्ट ऑफ केस में, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसकी मैं LHS की बात करता हूं। तो देखो इसकी जो LHS है, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो LHS क्या है बेटा, कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। एक चीज आप विशेष ध्यान रखें, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो सॉरी, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो हर स्टेप को आप क्लियरली मेंशन करो ताकि कहीं नंबर कटने के चांस ना हो, ठीक है। हर स्टेप को क्लियरली मेंशन करो। अब आपको क्या करना है, कॉट को बदल देना किसमें, साइन और कॉस में, ठीक है। तो कॉट को साइन और कॉस में बदलोगे तो आपको पता है कि कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो इसलिए ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ऐसे समझो कि साइन ए को यहां से आप क्या ले रहे हो, एलसीएम। जैसे इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो आपने वन मान लिया, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मान लिया, वन मान लिया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, साइन ए को क्या ले रहे हो, एलसीएम ले रहे हो। यहाँ पर बेटा ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बन गई है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में आप साइन ए को कॉमन लोगे, सॉरी साइन ए को एलसीएम लोगे, तो साइन ए एलसीएम आते ही ये बन जाएगा बेटा कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए होल अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए होल अपॉन साइन ए। अब बात आई कि ये कहां से आ गया। देखो यहां से आप ऐसे समझो, यहां से आपने एलसीएम क्या लिया बेटा, यहां से एलसीएम आ जाएगा। देखो यहां पर है साइन ए और यहां पर है 1, तो साइन ए और 1 इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। साइन ए से साइन ए को डिवाइड किया 1 टाइम्स और 1 इंटू कॉस ए करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, कॉस ए आ जाएगा, ठीक। उसके बाद में 1 से साइन ए को डिवाइड करेंगे तो साइन ए टाइम्स होगा, और साइन ए इंटू कॉस ए करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा, माइनस का साइन था तो माइनस आ गया। यहां तक क्लियर है, ये ऊपर वाला ये स्टेप समझ में आया। सिमिलरली हमने नीचे किया है कि साइन ए और 1 इसका एलसीएम लिया तो साइन ए आया, साइन ए
का डिवाइड साइन ए में किया तो 1 टाइम्स, और 1 इंटू कॉस ए करेंगे तो कॉस ए, प्लस का साइन है तो प्लस, और 1 का डिवाइड साइन ए करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए करेंगे तो साइन ए कॉस ए आ जाएगा। क्लियर। अब आप देख पा रहे हो कि साइन ए से साइन ए तो कैंसिल हो गया। आप अगर यहाँ पर कैंसिल करते हो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो साइन ए ऊपर जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। क्लियर है। तो आप चाहो तो ऐसे कैंसिल आउट कर दो, और अगर ऐसे नहीं करते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, फिर कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू डिनोमिनेटर जब ऊपर जाता है तो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा बेटा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखो साइन ए से साइन ए तो कैंसिल हो गया, गलती से भी इसे कैंसिल आउट मत कर देना बेटा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस है। ठीक है, तो इसलिए ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो अब अपने पास क्या बचा बेटा, अब बचेगा अपने पास कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। क्लियर। अब आप देख पा रहे हो यहाँ से ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, कॉस ए कॉमन आ रहा है, नीचे से भी क्या कॉमन आ रहा है, कॉस ए कॉमन आ रहा है। तो आप कॉस ए को कॉमन ले लो, कॉस ए जैसे ही आपने कॉमन लिया तो ऊपर तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए जैसे ही आपने कॉमन लिया तो कॉस ए कॉमन लेते ही नीचे क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। अब देखो कॉस ए से कॉस ए तो कैंसिल हो गया, तो फाइनली अपनी एलएचएस क्या आ गई बेटा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। क्लियर है। 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब आप आरएचएस को ले लो, तो जैसे ही आप आरएचएस को लेते हो तो देखो आरएचएस से आप लिख सकते हो, यहाँ पर मैं आरएचएस को सॉल्व करता हूँ, कॉस ए को आप कॉसेक ए को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। यहाँ से साइन ए एलसीएम आ जाएगा, जैसे देखो यहाँ पर आपने एलसीएम लिया था ना, सिमिलरली यहाँ से साइन ए एलसीएम आएगा, तो साइन ए एलसीएम आते ही ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली अपने पास क्या बचेगा बेटा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। देखो ये तो आया अपने पास आरएचएस और ये क्या आ गया अपने पास एलएचएस। आरएचएस और एलएचएस दोनों कैसे हो गए बेटा, इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए, तो दोनों इक्वल हो गए, तो बस यही तो हमें प्रूफ करना था, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस ही तो हमें प्रूफ करना है। क्लियर है। वो स्टेप वगैरह तो आप लिख सकते हो, यहाँ से मैंने एलएचएस को बाकायदा प्रॉपर स्टेप के फॉर्म में लिख दिया, ऐसे ही आरएचएस को आप स्टेप के फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। अब चाहते तो देखो, अब आप अगर इसको शॉर्ट बनाना चाहो तो शॉर्ट भी बना सकते हो। कैसे, जैसे देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जैसे ही आपने कॉस ए अपॉन साइन ए लिखा तो यहाँ से कॉस ए कॉमन आ रहा है। अगर आप इसको शॉर्ट बनाना चाहो तो देखो यहीं से आप कॉस ए को कॉमन ले लो, कॉस ए को कॉमन लिया तो ये बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए कॉमन लिया तो 1 अपॉन साइन ए और प्लस 1। क्लियर है। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया और 1 अपॉन साइन ए ये क्या होता है कॉसेक ए होता है, कॉसेक ए माइनस 1 और अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। ये लो, ये केवल इतने ये स्टेप में खत्म हो जाएगा। तो आप अगर क्वेश्चन को लेंदी बनाना चाहते हो, मतलब आंसर को अगर लेंदी बनाना चाहते हो तो लेंदी बना सकते हो, एलएचएस और आरएचएस दोनों को इक्वल अलग अलग प्रूफ कर लो, और अगर शॉर्ट वे में करना चाहते हो तो फिर आप शॉर्ट वे में कर सकते हो। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। ठीक है। अब आप मान लो आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन और आपको उसका आंसर 2 ही लाइन में लिख रहे हो तो वो भी थोड़ा सा ठीक नहीं लगता ना, तो इसलिए आपको जैसे आपको सूटेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। क्लियर है। मैंने आपको मेथड दोनों बता दिए, एलएचएस को पूरा अलग से सॉल्व करके दिखा दिया और आरएचएस को अलग से सॉल्व करके दिखा दिया। शॉर्ट मेथड भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से आपने इसको कॉस ए अपॉन साइन लिखा और इसको कॉस ए रहने दिया, इसको कॉस ए अपॉन साइन लिखा, यहाँ से कॉस ए रहने दिया। तो कॉस ए को जैसे ही कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 1 अपॉन साइन ए, तो यहाँ से 1 अपॉन साइन ए, माइनस का साइन तो माइनस, और कॉस ए कॉमन आ गया तो -1 बचा। फिर उसके बाद में यहाँ से कॉस ए कॉमन लिया तो 1 अपॉन साइन ए और ये +1, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन साइन ए होता है कॉसेक ए -1 और अपॉन 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए +1। क्लियर है। तो यहाँ से भी आप प्रूफ कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। क्लियर है। जैसे आप चाहो वैसे प्रूफ कर सकते हो। क्लियर है। आई होप कि ये एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की। तो देखो एग्जाम्पल 12, अब इनमें से भी बेटा अगर किसी भी स्टेप में आपको कोई क्वेरी हो ना, आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं
एक और वीडियो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्वेरी नहीं रहनी चाहिए। जब आप एग्जाम देने जाओ ना, तो एग्जाम देने ये सोच के जाओ कि हमें सब कुछ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें नहीं आता, क्लियर है। तो कोई क्वेरी नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई भी क्वेरी है बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए मैं एग्जाम्पल नंबर 12 देखता हूँ। देखो एग्जाम्पल 12 क्या दिया हुआ है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा प्रूव दैट sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू। देखो आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 12, sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। ये प्रूफ करना है। और साथ में इसमें बोला भी है कि आपको sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी को यूज करना है, ये बोला है इसने, क्लियर है ना। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको। देखो मैंने आपको एक ही चीज बताई थी कि आपको जो चीजें प्रूफ करनी है ना, वो अगर साइन और कॉस में दे रखी है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी है तो आप बेटर होगा कि उनको कन्वर्ट कर लो। लेकिन यहाँ तो LHS बेटा ऑलरेडी साइन और कॉस में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो प्रूफ करना है उसको देखो, प्रूफ हमें किस में करना है, सेक और tan में प्रूफ करना है। अब इन टर्म्स को अगर मैं सेक और tan बनाना चाहूँ, दूसरी बात उसने ये बोला भी है कि आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो अगर वो आइडेंटिटी यूज करनी है, मतलब यहाँ पर हमारा काम साइन और कॉस से तो नहीं चलेगा, यहाँ काम किससे चलेगा, सेक और tan से चलेगा। तो इसका मतलब अब आपको साइन और कॉस को सेक और tan में कन्वर्ट करना है। अब देखो सेक और tan में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए सोचना कि अगर मैं इस पूरी टर्म को डिवाइड कर दूं किससे, कॉस से। अब बात आती है कि कॉस से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि भाई मेरा तो मोटिव एक ही है कि मुझे तो इसे सेक और tan में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं कॉस से डिवाइड करता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे, देखो साइन बटे कॉस क्या होता है 10, कॉस बटे कॉस क्या होता है 1, और 1 बटे कॉस क्या होता है सेक। कन्वर्ट हो गया। तो आप यहां पर लिख सकते हो, वाई डिवाइडिंग कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो देखो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जब भी आप डिवाइड कर रहे हो तो सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि एक में तो आपने साइन से डिवाइड कर दिया, एक में कॉस से डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। सेम नंबर से डिवाइड करना है। तो देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो क्या हो जाता है बेटा, tan थीटा हो जाता है। तो ये हो गया tan थीटा माइनस कॉस से कॉस तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1, और प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है सेक थीटा होल अपॉन साइन बटे कॉस tan थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो 1, और माइनस 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बेटा सेक थीटा। क्लियर है। अब आपको देखो जो प्रूफ करना है उसके लिए आपको क्लियर बोला है कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, आपको वो वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। अब मैं उस आइडेंटिटी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूं। जैसे देखो आपको आइडेंटिटी दे रखी है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब मैं अगर tan स्क्वायर को इधर ले आऊं तो क्या ये ऐसे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर है। अच्छा एक चीज और बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली टर्म बन रही है? बिल्कुल बन रही है सर। अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली टर्म बन रही है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो देखो a प्लस बी यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू a माइनस बी, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं मान लो इस 1 की जगह पर ये रखना चाहूं तो रख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब बात आई कि इस 1 से ही क्यों, इस 1 की जगह पर ही क्यों रखा, इसकी जगह पर क्यों नहीं रखा। तो बेटा हमें जो प्रूफ करना है ना उसको ध्यान में रखते हुए रखा। ऊपर तो क्या है 1 है, तो कहने का मतलब है ऊपर की सारी चीज कैंसिल आउट हो जानी चाहिए, ये थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, है ना। तो ऊपर की सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी तो नीचे कुछ ना कुछ बचेगा, है ना। तो इसके लिए हमने नीचे 1 की जगह पर ये वैल्यू पुट की है। क्लियर है। तो आप साइड में ऐसे कॉलम बना के और साइड में ये सारी चीजें लिख दोगे और आप इस 1 की जगह वो वाली वैल्यू पुट करोगे। क्लियर। तो देखो ये हो जाएगा
ये हो जाएगा बेटा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, 1 को अलग भेज दिया और टेन और सेक को एक साथ में रख दिया। ठीक, अब देखो मैंने क्या किया, अब उसके बाद में हम करते हैं बेटा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये अपनी जगह, और प्लस इस 1 की जगह पर मैंने क्या रख दिया, मैंने ये वाली वैल्यू रख दी इस 1 की जगह पर। ठीक है, तो ये वैल्यू रखी मैंने सेक थीटा, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है? अब आप एक चीज देखो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहां भी है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहां भी है। क्या मैं इसको कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो अगर मैं इसको कॉमन ले सकता हूं तो देखो ये ऊपर तो क्या रहेगा, ऊपर तो रहेगा बेटा टेन थीटा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन, जैसे ही मैंने सेक थीटा माइनस टेन थीटा को कॉमन लिया तो देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये तो ले लिया मैंने कॉमन, तो बेटा यहां से क्या बचेगा, देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा मैंने कॉमन लिया है, ये ध्यान रखना। यहां पर क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, तो इसका मतलब यहां पर क्या बचेगा बेटा, माइनस 1 बचेगा। माइनस 1 बचेगा। समझ में आया क्यों बचेगा? क्योंकि देखो मैं, आप ऐसे समझो, ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, अगर मान लो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, माइनस अगर मैं इसमें कॉमन ले लेता, यहां ले लेता हूं मैं, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस 1 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि माइनस कॉमन लेते ही माइनस वाली टर्म तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, और प्लस वाली टर्म किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो इसलिए माइनस 1 कॉमन लेते ही ये क्या बन गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा ही मैंने कॉमन लिया है, तो इसलिए यहां पर क्या बचेगा, माइनस 1 बचेगा ना। तो इसलिए यहां पर तो क्या जाएगा बेटा, माइनस 1, और प्लस यहां क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो कॉमन ले चुका हूं मैं, तो ये क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आप एक चीज समझना, देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, आपको पता है कि प्लस और माइनस के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है ना, क्रम विनिमय नियम पालन होता है। सॉरी, प्लस के लिए, माइनस के लिए नहीं, प्लस के लिए क्रम विनिमय नियम पालन होता है। तो जब प्लस के लिए क्रम विनिमय नियम पालन होता है तो इसका मतलब मैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 लिखूं या टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 लिखूं, एक ही बात है। मतलब माइनस 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखूं या टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 लिखूं, एक ही बात है। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा टर्म इससे क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो फाइनली अपने पास क्या बचा, 1 अपॉन, ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और अपॉन में क्या बचा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? जरा देखना आरएचएस क्या है बेटा अपनी, यही तो थी। अरे वाह, हो गया तो प्रूफ। बस इतना सही था इसमें। इसमें बस आपको ध्यान यही रखना है, जैसे आपके दिमाग में ये क्लिक कर जाना चाहिए कि इस 1 की जगह हमने वैल्यू क्यों नहीं रखी, इसकी जगह ही क्यों रखी। हाँ, अब एक बात और सुन लो, अगर मान लो आप इस 1 की जगह भी वैल्यू रख देते तो प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका आंसर गलत आता, नहीं, आप बिल्कुल आंसर ला सकते थे, लेकिन प्रोसेस थोड़ी लेंदी होती और हमारा टाइम ज्यादा खर्च होता, तो हमें वहां पर ज्यादा टाइम भी खर्च नहीं करना है, टाइम को विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है? तो आई होप कि एक एग्जाम्पल भी आपका क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है इसमें तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, ये तो बात हो गई दो एग्जाम्पल्स की जो स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछे थे। अब मैं बात करता हूं जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हुए और हमें क्वेश्चन प्रूफ करवाए गए हैं, तो उनको कैसे प्रूफ करें। और यहां से आपको एक क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा, ये आपने प्रीवियस ईयर के पेपर में देखा होगा, कभी कभी दो भी मिल जाते हैं एक की बजाय, है ना, तो एक या दो क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली मिलते हैं, तो क्यों ना उन चीजों को तो अच्छे से कवर अप करें जो हमें डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखो एक्सरसाइज 8.3 का जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10 पार्ट हैं उसके, तो वो टोटल 10 पार्ट हम क्लियर करेंगे, है ना, 10 पार्ट हम क्लियर करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, इसका फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे समझना।
तो यहाँ पर देखो cosec थीटा माइनस cot थीटा, ये क्या है अपनी LHS और ये RHS है। आप LHS को लेके चलो, RHS को इक्वल प्रूफ कर दो, है ना। तो देखो आप इसका जब सॉल्यूशन लिखोगे तो आपको पता है कि cosec थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1/sin थीटा लिखते हैं। मैंने आपको एक ही चीज बोली है कि ज्यादातर केसेस में साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उससे बहुत इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है। तो अब देखो ये cosec की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1/sin थीटा माइनस cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये हो गया cos थीटा अपॉन sin थीटा और इस पूरे पर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर sin थीटा, यहाँ भी sin थीटा, तो यहाँ से sin थीटा क्या हो गया, क्या आ गया बेटा, एलसीएम आ गया। जैसे ही मैंने sin थीटा एलसीएम लिया तो ऊपर क्या बचेगा, sin से sin को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स और 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 माइनस sin से sin को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 इंटू कॉस करेंगे तो cos थीटा। क्लियर। और इस पूरे का होल स्क्वायर। आपको पता है कि जब भी किसी फ्रैक्शन पे स्क्वायर लगा होता है तो उसके न्यूमरेटर पर अलग स्क्वायर लगा देते हैं और डिनोमिनेटर पर अलग स्क्वायर लगा देते हैं। क्लियर। कोई भी पावर हो, स्क्वायर या कोई भी पावर हो, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, देखो ये लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर पर अलग स्क्वायर लगा दिया और अपॉन में क्या हो गया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन पर मैंने अलग स्क्वायर लगा दिया। अब देखो आपको पता है कि आइडेंटिटी होती है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आपने पढ़ी होगी आइडेंटिटी, है ना। तो अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की। तो कॉस को इधर ले जाओ। अच्छा कैसे पता चला कि इसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे प्रूफ कॉस में करना है। बाकी अगर मैं चाहता तो इसको होल स्क्वायर को ओपन करता फिर आगे और कुछ करता, लेकिन जो प्रूफ करना है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। प्रूफ हमें किस में करना है बेटा, कॉस में प्रूफ करना है। तो इसलिए साइन को बदल दो किसमें, कॉस में। तो जैसे ही आपने साइन स्क्वायर थीटा लिखा तो साइन स्क्वायर थीटा बेटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आप ऐसे करके साइड में लिख सकते हो। तो यहाँ पर बेटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि आप इसे 2 टाइम्स लिख दोगे, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आपने क्या लिखा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा तो कैंसिल हो गया। फाइनली बेटा अपने पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। जरा देखना हमें प्रूफ क्या करना था बेटा, यही तो प्रूफ करना था। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आप देख पा रहे हो 2-3 स्टेप में खत्म है ना। तो बहुत आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ऐसा कोई ज्यादा हैवी वो नहीं है कि भाई समझ में नहीं आए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो आई होप कि बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इसमें फिर भी अगर कोई क्वेरी है आपको बेटा, एक चीज जरूर ध्यान रखना, जैसे मैं यहाँ पर आपके डाउट्स ले रहा हूँ तो स्टेप का जरूर आप ध्यान रखना है ना, स्टेप के अकॉर्डिंग ही लिखने हैं आपको। मैं सारे के सारे स्टेप आपको नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि फिर क्लास कुछ ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन ज्यादा है तो क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं केवल जो समझाने वाली बात है वो समझा रहा हूँ। ठीक है। स्टेप आप खुद लिख सकते हो, मेच्योर हो तो आप लोग, है ना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। देखो फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है बेटा, cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए इक्वल्स टू 2 sec ए। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको जो प्रूफ करना है उससे अगर आप देखोगे तो किस में प्रूफ करना है बेटा, आपको सेक में प्रूफ करना है ना। तो सेक में जब आपको प्रूफ करना है, देखो आप कैसे प्रूफ करोगे समझो, समझना। देखो यहां पर आपको साइन और कॉस में टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां से साइन ए और सॉरी 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, इसको क्या करो आप एलसीएम ले लो। ठीक है। तो जैसे ही आप इसको एलसीएम ले लोगे तो देखो ये हो गया cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। ये तो अब क्या आ गया बेटा, एलसीएम आ गया। आपने जैसे ही इसे एलसीएम लिया तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा cos a। cos a इंटू cos a करोगे तो क्या बचेगा बेटा, cos स्क्वायर a। किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है। उसके बाद में देखो cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई या 1 प्लस साइन ए से करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है। ठीक है। अब देखो ये हो गया
कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करो, तो देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करोगे तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, और अपॉन में आ जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्लियर है? गलती से भी ये मत कर देना कि यहाँ पर 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को एक बार कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि बेटा यहाँ पर प्लस में कॉस स्क्वायर ए है, अगर मल्टीप्लाई में होता तो आप कैंसिल आउट कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पर प्लस में है तो इसको गलती से भी कैंसिल आउट मत कर देना। ठीक है, तो देखो अब कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू तो कितनी होती है? 1 होती है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो इसकी जगह पर मैं 1 लिख सकता हूँ, आप साइड में लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस ये हो गया 2 इंटू 1 2 और इंटू साइन ए, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्लियर है? अब देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, और प्लस में है 2 साइन ए अपॉन में है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्लियर है? अब देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही 2 कॉमन आया, आपने 2 को कॉमन लिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? 1। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? साइन ए, और अपॉन में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो फाइनली बेटा आपके पास क्या बचेगा? 2 अपॉन कॉस ए, और 2 अपॉन कॉस ए को आप लिख सकते हो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए का मतलब होता है सेक ए, तो 2 इंटू सेक ए, और यही तो हमें प्रूफ करना था। क्लियर है? यही हमें प्रूफ करना था। तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था और आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। फिर भी किसी भी स्टेप में आपको क्वेरी है, आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नो प्रॉब्लम। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। सेकंड हमने कवर अप कर लिया है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैं एक चीज बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको अगर मान लो कोई स्टेप गलत भी मतलब गलत डायरेक्शन में आप चले गए, जो करना था उसके अलावा और कुछ आपने कर दिया, लेकिन आपकी कैलकुलेशन सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन आप फाइनली मंजिल तक पहुंचोगे। ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, पूरी मैथमेटिक्स में यही बात अप्लाई होती है कि अगर आपका कैलकुलेशन सही है, आपका तरीका सही है, तो आप भले अगर मिसगाइडेड हो, जैसे आपको एक सीधा सा तरीका बताता हूँ, आप कॉलोनी में किसी गली में गुम हो जाते हो। ठीक है, आपको नहीं पता कि हमें कहाँ निकलना है, तो आप कोई ना कोई गली चलते रहो और फाइनली आप जो आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच सकते हो, है ना। फाइनली आप कॉलोनी से निकल सकते हो। तो सिमिलरली यहाँ पर होता है कि जब आप प्रूफ कर रहे हो तो आप अगर मान लो कोई स्टेप आप इधर उधर हो रहे हो, तो अगर आपकी कैलकुलेशन सही है, आपका तरीका सही है, तो आप फाइनली स्टेज तक पहुंच जाओगे, जो आपको प्रूव करना है वहां तक पहुंच जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। क्लियर है? चलिए तो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। थर्ड दिया हुआ है बेटा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन है। अब इसने देखो क्या बोला है, इसने बोला है कि आपको इस एक्सप्रेशन को साइन और कॉस की टर्म्स में लिखना है पहले, है ना। क्लियर बोला है। मैंने भी आपको पहले बोला है कि साइन और कॉस में जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाता है ना। तो देखो आप क्या करोगे कि इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो सबसे पहले तो देखो, क्योंकि हिंट भी दे रखी है आपको और वैसे मैंने बोला भी है आपको ये चीजें। तो देखो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू साइन अपॉन कॉस होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपने पूरे LHS को किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर तो ये होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन यहां पर 1 है तो एलसीएम बना जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में 1 होगा तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा साइन थीटा। जैसे ही साइन थीटा एलसीएम आएगा तो 1 से डिवाइड करोगे साइन थीटा टाइम्स और साइन थीटा इंटू 1 करोगे तो साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन से साइन 1 टाइम्स और 1 इंटू कॉस थीटा करोगे तो कॉस थीटा। क्लियर है?
जैसे आप डिवाइड करते हो, सॉरी जैसे आप प्लस या माइनस करते हो फ्रैक्शन का, सिमिलरली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और जैसे हमने यहाँ पर किया था सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा साइन थीटा, सॉरी cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर? अब देखो जब ये फ्रैक्शन ऊपर जाएगी तो इसका रेसिप्रोकल होगा, और रेसिप्रोकल होगा तो देखो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये साइन माइनस कॉस अपॉन साइन था, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन साइन माइनस कॉस। ठीक है, और प्लस सिमिलरली ये हो जाएगा कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां पर भी इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब देखो साइन इंटू साइन, तो ये तो क्या हो गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और देखो यहां पर क्या है साइन माइनस कॉस है, और यहां पर क्या है कॉस माइनस साइन है, तो एलसीएम इतना बड़ा लेने की जरूरत कहां है। इसको अगर मैं माइनस इसमें से कॉमन ले लूं तो ये कॉस माइनस साइन किस में बदल जाएगा, साइन माइनस कॉस में, और साइन माइनस कॉस यहाँ पर भी है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ ताकि टर्म्स कैसी हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस किस में बदल जाएगा बेटा माइनस में, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस, और ये हो गया कॉस थीटा कॉस इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ये कॉस माइनस साइन था लेकिन माइनस कॉमन लेने की वजह से अब क्या हो गया बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये cos थीटा फिर sin माइनस cos थीटा, या sin थीटा sin माइनस cos थीटा। तो अगर मैं इस पूरे का एलसीएम लेना चाहूं तो एलसीएम क्या जाएगा बेटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। ये एलसीएम आ जाएगा इसका sin थीटा cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। ये एलसीएम आ गया। अब जैसे ही ये एलसीएम आया तो देखो cos से cos कैंसिल हो गया, और sin माइनस cos से sin माइनस cos कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा sin, और sin इंटू साइन स्क्वायर करोगे तो बेटा ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, भाई माइनस का साइन है तो देखो साइन से साइन कैंसिल, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, तो क्या बचेगा कॉस, और कॉस इंटू कॉस स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा बेटा कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। अब यहां पर आपको एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ध्यान करनी होगी, ए क्यू माइनस बी क्यू। आपको पता है देखो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल्स टू होता है बेटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर ए की जगह तो क्या है साइन, और बी की जगह क्या है कॉस, तो बेटा ये हो जाएगा देखो ए क्यू माइनस बी क्यू यानी साइन क्यू माइनस कॉस क्यू। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी मतलब साइन माइनस कॉस, इंटू ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी तो साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखो साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस तो कैंसिल हो गया, तो अब अपने पास क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखो अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा है तो इसको अलग अलग डिवाइड कर दो दोनों में, जैसे हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो दोनों में अलग अलग डिवाइड करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा देखो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस का साइन है तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखो साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा ये तो कैंसिल हो गया, तो इसकी जगह तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और डॉट 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा, और प्लस ये तो कैंसिल हो ही गया, तो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, यही तो हमें प्रूफ करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। आप कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 कहो या 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा कहो, एक ही बात है, क्योंकि मल्टीप्लाई और प्लस ये दोनों के दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, तो एक ही बात है। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर आ चुका है, मतलब क्वेश्चन को हम प्रूफ कर चुके हैं। क्लियर है? तो ये था बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 4th क्वेश्चन पर चलते हैं। बेटा थोड़ा सा स्पीडली तो मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि टाइम लिमिटेड है,
क्योंकि क्लास फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इतना टाइम तो अपने पास है नहीं। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, कोई भी क्वेरी हो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नो इश्यू, ठीक है। मैं आपको उस अगली क्लास में उस क्वेरी को समझा दूंगा, जो भी आपका डाउट होगा उसको, है ना, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड तो आपने अभी देखा ही था, फोर्थ देखते हैं। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, फोर्थ क्वेश्चन में देखो 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल्स टू, देखो फोर्थ का फोर्थ है 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। और इसमें आपको जो हिंट दे रखी है, वो हिंट में ये बोला है आपको कि आपको LHS और RHS दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है। तो LHS और RHS को दोनों को जब आप अलग अलग सॉल्व करने को बोला ही है, तो देखो सबसे पहले तो हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। LHS को जब सॉल्व करेंगे तो देखो मैंने आपको एक ही चीज बोली है कि साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि sec a क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, और ये है sec a, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए। इम्प्लाइज यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, इसके अपन में कुछ नहीं है, तो मान लिया 1 और cos a एलसीएम आ गया, तो cos a एलसीएम आ गया, 1 से डिवाइड करोगे 1 टाइम्स और 1 इंटू cos a करोगे, 1 से डिवाइड करोगे तो cos a टाइम्स और cos a इंटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा cos a, प्लस cos a से cos a 1 टाइम्स 1 इंटू 1 करोगे तो 1, और अपॉन में 1 अपॉन cos a। अब ये इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो cos a प्लस 1 अपॉन cos a इंटू cos a अपॉन 1। देखो cos a से cos a तो कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास LHS क्या आ गई बेटा cos a प्लस 1, क्योंकि अपॉन में 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, अब 1 से डिवाइड करोगे तो वही टर्म्स आनी है, तो cos a प्लस 1, ये तो अपने पास क्या आ गई LHS। अब आप अलग से RHS को सॉल्व करो, तो देखो RHS को जब आप अलग से सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। आपको पता है कि साइन स्क्वायर a को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, लिख सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और सिमिलरली इसको आप लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस a इंटू 1 प्लस कॉस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म से, क्लियर है, ये आप पहले से जानते हो। तो देखो आप यहाँ पर लिख सकते हो साइन स्क्वायर a की जगह पर आपने ये वैल्यू रखी 1 माइनस कॉस a इंटू 1 प्लस कॉस ए होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए तो कैंसिल हो गया, तो फाइनली अपने पास क्या बचेगा बेटा 1 प्लस कॉस ए। अब देखो RHS भी हमारे पास वही आई और LHS भी वही आई, 1 प्लस कॉस ए का हो या कॉस ए प्लस 1 का हो एक ही बात होगी, है ना, ये अलग अलग चीज नहीं है। तो फाइनली आप लिख सकते हो LHS इक्वल्स टू RHS, हो गया प्रूफ, नॉर्मल था, क्लियर है। तो ये था बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, फिफ्थ में बेटा वापस आपको वही सर्वसमता को यानी आइडेंटिटी को यूज करना है, ठीक है। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a प्रूव दैट cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1। देखो ये दे रखा है आपको cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 इक्वल्स टू cosec a प्लस cot a। साथ में बोला है कि आपको आइडेंटिटी यूज करनी है cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये बोला है ना। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने वो एग्जांपल किया था ना, अभी सेकंड वाला एग्जांपल किया था, सेम उसके जैसा ही है, बस वहां पर क्या था, जो प्रूफ करना था तो वो अपॉन में था, यहाँ पर अपॉन में नहीं है। इसका मतलब आपको -1 की जगह पर आइडेंटिटी की वैल्यू नहीं रखनी है, आपको किसकी जगह रखनी है, +1 की जगह पर, क्लियर है। लेकिन उससे पहले हमें तो बनाना किस में पड़ेगा, ये cosec और cot में बनाना पड़ेगा। तो देखो cosec और cot में कैसे बना सकते हैं, आप यहाँ से साइन से डिवाइड कर दो। जैसे वहां पर हमें sec और tan में कन्वर्ट करना था, तो किससे डिवाइड किया था हमने,
सेक और टेन में कन्वर्ट करने के लिए कॉस से डिवाइड किया था। तो यहाँ पर कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना है, डिवाइड कैसे कर देंगे, साइन से। ठीक है, तो देखो साइन से डिवाइड किया तो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए होल अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब देखो कॉस ए अपॉन साइन ए, ये तो क्या हो गया बेटा, कॉट ए माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया तो 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए होल अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए कैंसिल हो गया तो 1 और माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा बेटा, कॉसेक ए। क्लियर है? अब भाई वापस रीअरेंज कर दो जैसे हमने एग्जांपल में किया था ना, सेम वही क्वेश्चन है। तो देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 होल अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब आपको इस 1 की जगह पर वो वैल्यू रख देनी है आइडेंटिटी से। यहाँ पर वहां पर हमने अपॉन में रखा था, यहाँ पर यहाँ रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, जो प्रूफ करना है उसको देखते हुए। ठीक है, तो अब देखो आपको आइडेंटिटी दे रखी है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप यहां से लिख सकते हो कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो यहां से लिख सकते हो कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल्स टू 1, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म बन रही है तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बस ये वाली वैल्यू यहाँ पर 1 की जगह पर रख दो। तो देखो जब 1 की जगह पर आप ये वाली वैल्यू रखोगे तो देखो ये हो जाएगा, ये आप ऐसे करके साइड में रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब 1 की जगह पर आपको ये वैल्यू रखनी है तो ये हो जाएगा बेटा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में बंद कर दिया वापस, और होल अपॉन में क्या है बेटा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। अब देखो कॉट ए माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो कॉमन आ जाएगा। तो जैसे ये कॉमन आया तो क्या बचेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो कॉमन आ गया। तो देखो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा बेटा 1 माइनस, ये माइनस का साइन है, और ये बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। लेकिन माइनस का जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कॉट ए माइनस का है वो तो किसका बन जाएगा, प्लस का, और कॉसेक ए प्लस का है तो वो किसका बन जाएगा, माइनस का। तो ये बचेगा कॉसेक ए और प्लस कॉट ए। होल अपॉन में क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। अब देखो कॉट ए प्लस का है, यहाँ भी कॉट ए प्लस का है, माइनस कॉसेक ए तो माइनस कॉसेक ए, और ये प्लस 1 तो ये प्लस 1। तो कहने का मतलब इस टर्म से पूरी से ये टर्म कैंसिल हो गई। तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 प्रूफ हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इस पर मैंने ज़्यादा फोकस इसलिए भी नहीं किया है, कुछ तो मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा स्टेप होगा जो आपकी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था और सेम इसके जैसा ही हम एग्जाम्पल अभी कर चुके हैं अभी इसी क्लास में, है ना। तो जो सेकंड वाला जो एग्जाम्पल हमने किया था वो सेम इसके जैसा ही था, है ना। तो आई होप कि ये समझ में आ ही गया होगा। फिर भी क्वेरी है तो फिर ऑप्शन है ही आपके पास, कमेंट बॉक्स, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है बेटा 6th नंबर का, और 6th नंबर के क्वेश्चन में दे रखा है कि अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए। 6th क्वेश्चन देखो, अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो प्रूफ करना है इसको बहुत आसान है। देखो यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है जो न्यूमरेटर पर भी है और डिनोमिनेटर पर भी है, और आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर पर अंडर रूट लगा होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका रेशनलाइजेशन करते हैं, है ना। तो रेशनलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, है ना।
तो बस सेम वही काम यहाँ पर हमको करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका रेशनलाइजेशन। तो देखो ये दे रखा है अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो देखो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ये माइनस था तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इसका अंडर रूट देखो ये हो जाएगा अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। अब देखो अंडर रूट भी है दोनों जगह, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर, और स्क्वायर भी है, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। तो फाइनली क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में क्या बचेगा कॉस ए। ये स्क्वायर से न्यूमरेटर वाला अंडर रूट खत्म और ये स्क्वायर से डिनोमिनेटर वाला अंडर रूट खत्म। तो फाइनली आप इसको जब अलग अलग डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो बेटा 1 अपॉन कॉस ए तो क्या होता है sec ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है tan ए। sec ए प्लस tan ए, देखो यही तो हमें प्रूव करना था। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, 3-4 स्टेप में खत्म। सॉरी। तो क्लियर है, समझ में आ गया होगा। डिनोमिनेटर में अंडर रूट था इसलिए हमने रेशनलाइजेशन किया, और रेशनलाइजेशन करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई। देखो अगला क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन क्या देखा बेटा आपको, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको LHS में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है तो बस जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको कॉमन ले लो। यहाँ से साइन कॉमन है तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कैंसिल तो 1, और यहाँ पर एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा तो 2 साइन बच जाएंगे, ठीक है। अपॉन में कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो कॉस थीटा जैसे ही आप कॉमन लोगे तो ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये पाओगे कि यहाँ पर साइन अपॉन कॉस वाली टर्म हमें मिल गई, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा, और टेन थीटा ही हमें प्रूव करना है। इसका मतलब है कि ये पूरी टर्म को हमें कैसे भी करके 1 प्रूफ करना है ना। इसको 1 प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ये साइन अपॉन कॉस है, ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा, हमें तो इसको 1 प्रूफ करना है। मेन मोटिव हमारा ये है। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, भाई माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्लियर है। अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है। तो देखो ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं। देखो अगर मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस का बन गया, और ये प्लस का था तो माइनस का, तो माइनस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब है कि इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया क्यों लिख सकता हूँ, ठीक है। आप ये साइड में ये जो काम करते हो आप वो साइड में आपको दिखाना पड़ेगा, तो मैंने आपको साइड में दिखा दिया है, आपको कॉपी में स्टेप बाइज वो चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अब देखो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, और फाइनली अपने पास क्या बचा साइन थीटा बटे
कॉस थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, टेन थीटा। यही तो हमें प्रूफ करना था। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, है ना, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इतना हैवी क्वेश्चन है नहीं, तो इतना लोड लेने की अपने को जरूरत है भी नहीं, है ना। ये था बेटा आपका 7th क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको और देखते हैं। देखो देखो 8th क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो क्या है बेटा, 8th क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा कि सर इतना लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत नॉर्मल। कैसे नॉर्मल है, देखो यहाँ पर 2 टर्म का स्क्वायर है, यहाँ भी 2 टर्म का स्क्वायर है, और a प्लस बी का स्क्वायर आप सभी जानते हो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस वही कर देना है अपने को। तो a प्लस बी का स्क्वायर, होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से आपने ओपन कर दिया सॉरी। उसके बाद में प्लस, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, 2 कॉस ए सेक ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। आपको पता है साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो कितनी हो चुकी है बेटा, 1 हो चुकी है, ठीक है। सिमिलरली कॉस ए इंटू सेक ए, इसकी वैल्यू भी कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को एक साथ लिख दो, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस देखो कॉसेक स्क्वायर ए, जो आपको प्रूफ करना है उसको ध्यान में रखो। कॉसेक स्क्वायर है क्या प्रूफ करने में, नहीं है, तो कॉसेक कॉट है, कॉसेक को आप कॉट में कन्वर्ट करो। कॉसेक को कॉट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉसेक की जगह पर हम लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2। कॉसेक स्क्वायर ए को हम ऑलरेडी ले चुके हैं, सेक स्क्वायर ए इसमें है क्या, नहीं है, तो सेक को किस में बदलो, tan में, तो देखो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए की जगह पर हमने ये लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2। बस हो गया प्रूफ। कैसे हो गया, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2। काउंट करो 2 3 5 6 7, तो फाइनली ये हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। हो गया प्रूफ। क्लियर। देखो मात्र 3-4 स्टेप का क्वेश्चन था, मतलब 3-4 स्टेप नो डाउट मैंने तो समझाने के पर्पज से किए हैं, तो इसलिए 3-4 स्टेप हैं, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको हर स्टेप को लिखना है। बट मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन तो 3-4 स्टेप में खत्म हो गया, बाकी तो फिर क्या है, फिर तो उसकी डेकोरेशन है ना। जैसे अब हम घर की डेकोरेशन करते हैं ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन की डेकोरेशन है। बाकी जो मेन काम था वो तो ये 3-4 स्टेप का जो मैंने अभी बताया आपको वही था, है ना। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू, देखो 9th जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसने क्लियर बोला भी है इसमें कि LHS और RHS को आपको सेपरेटली सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, LHS की। तो LHS की जब हम बात करेंगे तो देखो कॉसेक ए क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन साइन ए और माइनस साइन ए इंटू सेक ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए
माइनस कॉस ए। अभी तो हम केवल LHS को सॉल्व कर रहे हैं, तो RHS को बाद में देखेंगे, ठीक है। 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, तो ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। कैसे हुआ आपको पता है अच्छे से, साइन ए के अपॉन में कुछ नहीं है, एलसीएम 1 ले लिया, तो साइन ए और 1 का एलसीएम क्या आ गया साइन ए। साइन ए से साइन ए को डिवाइड किया 1 टाइम्स, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, माइनस का साइन है माइनस, 1 से डिवाइड करेंगे साइन ए को साइन ए टाइम्स, साइन ए इंटू साइन ए करेंगे साइन स्क्वायर ए। क्लियर है, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, सेम प्रोसेस जैसे हमने इसका किया था, ठीक है। तो देखो 1 माइनस साइन ए, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है बेटा साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है कॉस ए। तो देखो साइन ए से एक साइन ए तो कैंसिल हो गया, कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो गया, तो फाइनली अपने पास LHS क्या आ गई बेटा कॉस ए साइन ए। अब इसको तो आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये हमारे पास क्या आ गई LHS। अब RHS को सॉल्व करते हैं। तो देखो RHS को जब हम सॉल्व करेंगे तो RHS क्या हो जाएगी 1 अपॉन टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। तो देखो कॉस ए साइन ए यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, तो कॉस ए साइन ए एलसीएम आ गया, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए इंटू साइन ए करेंगे तो आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो कॉस ए इंटू कॉस ए करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। फाइनली 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, और अपॉन में क्या आ गया कॉस ए साइन ए। अब इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 इंटू कॉस ए साइन ए अपॉन 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, कैसे भी मान सकते हो। फाइनली क्या आ गया बेटा कॉस ए साइन ए। देखो RHS भी अपनी वही है और LHS भी अपनी वही है, तो LHS इक्वल्स टू RHS, यानी क्वेश्चन नंबर 9 भी अपना सॉल्व हो चुका है, सेकंड लास्ट भी क्वेश्चन हो चुका है। अब अपने पास बचा हुआ क्वेश्चन है बेटा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वो भी बहुत सिंपल है, जैसे हमने अभी तक के क्वेश्चन किए हैं। आपको देखो हमने टोटल अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं 9 तो क्वेश्चन कर लिए और 2 एग्जाम्पल कर लिए, 11 क्वेश्चन कर लिए। 11 क्वेश्चन में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अगर हम सही स्टेप से चलते जा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है। ट्रिग्नोमेट्री को टफ केवल स्टूडेंट ऐसी साइकोलॉजी बना लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री टफ है, बाकी बेटा ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं है, बहुत नॉर्मल टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो देखो लास्ट क्वेश्चन देखो, आपको दे रखा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, और इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। अब इसमें देखो एक ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी आपको पहले तो इसे टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करना है, फिर इसे टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है 2 क्वेश्चन है तो 2 स्टेप में ही होंगे, ये इसमें तो कोई शक नहीं है ना। तो देखो आप यहां से देखो, अब मैंने जनरली आपको क्या बोला है कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन साथ में हमें उसे भी देख लेना है जो प्रूफ करना है। ये प्रूफ किस में करना है 10 में, तो इसका मतलब सीधा सा है कि कॉट को ही 10 में बदल दो, साइन और कॉस में बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर साइन और कॉस में आप बदलते हो गलत नहीं होगा, लेकिन फिर उसके लिए फिर आपको इसे भी प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। तो उसकी जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो लेकिन कंपलसरी नहीं है। तो देखो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पर टेन स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। क्लियर है। अब ये नंबर जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा इसका, तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए प्लस 1। अब टेन स्क्वायर ए प्लस 1 का हो या 1 प्लस टेन स्क्वायर का टेन ए स्क्वायर का हो, एक ही बात है, तो ये तो कैंसिल हो गए। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया टेन स्क्वायर ए, ये तो हमें प्रूफ करना था। देखो क्लियर है, तो ये हो गया प्रूफ। सिमिलरली आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। देखो ऐसे कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए की जगह पर हमने क्या लिख दिया बेटा 1 अपॉन टेन ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस टेन ए अपॉन
यहाँ पर tan a एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा tan a माइनस 1 अपॉन tan a और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो देखो 1 माइनस tan a इसका होल स्क्वायर इनटू ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा इसका, तो ये हो जाएगा बेटा tan a अपॉन, देखो यहाँ पर है सॉरी यहाँ पर है 1 माइनस tan a और यहाँ क्या है tan a माइनस 1, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस, तो यहाँ पर मैं कॉमन ले लूँ और इसको लिख दूँ 1 माइनस tan a और इस पूरे का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते ही tan a माइनस 1 क्या हो गया 1 माइनस tan a हो गया। क्लियर है? तो देखो अब ये हो जाएगा 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा माइनस tan a होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan a होल स्क्वायर। तो 1 माइनस tan a होल स्क्वायर 1 माइनस tan a होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस tan a का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा tan स्क्वायर है, क्योंकि आपको पता है कि माइनस वाली टर्म का स्क्वायर करने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो बेटा आपकी जो क्वेरी थी वो हमने कवर अप की हैं, और भी इसके अलावा किसी भी चैप्टर में कोई क्वेरी हो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपकी एग्जाम तक आपके साथ हैं, एग्जाम तक नहीं इवन रिजल्ट तक आपके साथ हैं। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर खत्म करते हैं। आपकी जो क्वेरी थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, इसके साथ साथ में ट्रिग्नोमेट्री का एक मेजर पार्ट था जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी से आपकी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छे से पेपर को फोड़ के आइए। ठीक है, पेपर को सॉल्व करके नहीं, पेपर को फोड़ के आइए, मतलब 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट करके चलिए। क्लियर है? चलिए तो आज की क्लास को खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो उसके साथ में, अदरवाइज तो आप अपनी सेल्फ स्टडी करते रहें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।